क्रूशल फेज होता है नीट की प्रिपरेशन। इसमें 99% स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं। एक तो टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से वो छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल में एक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड कर रहा था, आज वो एक बड़े से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा है। अब वो जो 1% स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंसी को फॉलो करते रहते हैं और वही इन 4 महीनों में अपनी सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। अब आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जैसे कि आप इन 4 मंथ्स में अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे नीट 2025 अल्टीमेट रोड मैप। ये बात बहुत ही कड़वी है मगर सच है कि 99% स्टूडेंट्स अब इस ठंड के मौसम में यानी दिसंबर टू फरवरी का जो अब महीने होते हैं मोस्ट क्रूशल फेज होता है नीट की प्रिपरेशन। इसमें 99% स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं। एक तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, एक तो टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से वो छोड़ देते हैं। अब वो जो 1% स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंसी को फॉलो करते रहते हैं और वही इन 4 महीनों में अपनी सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। तो पहली चीज़, इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? एक तो सबसे दिक्कत आती है कि आलसीपन ज़्यादा आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। अब नींद को आप कैसे कम कर सकते हो, तो पहले हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, इस आलसीपन को आप कैसे दूर कर सकते हो। और फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अब इन मंथ्स में अब आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जैसे कि आप इन 4 मंथ्स में अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल में एक स्टूडेंट को पर्सनली गाइड कर रहा था, आज वो एक बड़े से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा है। आज इस टाइम वो भी यही सोच रहा था कि उसको भी बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हुए थे, टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे, मगर वो लगा रहा, उसने अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखा और उसने अपनी 4 महीनों में अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई है। तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहना। अब इस टाइम पे सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि नींद ज़्यादा आती है। अब इसको कैसे कम करना है? देखो, कोल्ड में विंटर के समय पर जो ब्लड वेसल्स वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स का होता है जैसे ब्रेन, इनका ब्लड फ्लो कम होता है। जब हमारे ब्रेन में ग्लूकोज कम होता है तो उसकी वजह से स्लीप ज़्यादा आती है। आपका जो चैप्टर है NCERT का चैप्टर 11th का जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें ये लिखा है कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होते हैं सेल्स। तो जब आप प्लाज्मा कंपोनेंट ब्लड का बढ़ाओगे उसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स में, और जिसकी वजह से स्लीप कम होगी। तो आपको स्टडी के दौरान वाटर ज़्यादा पीना है, तो आपको वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है, तो आपकी स्लीप रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा चीज़ ये है कि आपके जो 11th की NCERT है उसमें ये साफ लिखा है कि पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, जो 24 आवर स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन रखता है। और मेलेटोनिन की प्रोडक्शन तब ज़्यादा होती है जब हम सनलाइट में निकलते हैं। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम सुबह 30 मिनट टू 1 आवर आपको सनलाइट को एक्सपोज करना है, जिसकी वजह से आपको मेलेटोनिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपको जो स्लीप साइकिल वो ठीक हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आप अपने स्लीप को मेंटेन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अब टाइम टेबल क्या रहना चाहिए आपका इन महीनों, इन 4 मंथ्स में अब आपका टाइम टेबल अब क्या रहना चाहिए। तो टाइम टेबल को पहले आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। पहले आपको टाइम ऑफ वेकअप एंड स्लीप और टाइम ऑफ स्टडी, टाइम ऑफ रिवीजन। देखो यार, ये आपको अपने हिसाब से बनाना होगा। तो इस टाइम आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप लेनी ही लेनी है, और इससे ज़्यादा आप नहीं सो सकते हो क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। और यही वो टाइम है जब आप अपने पूरे एफर्ट्स आपको देने हैं, क्योंकि 4 महीनों में आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है। यानी अपने मम्मी पापा के साथ जो वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि इस साल मुझे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, तो उसके लिए अब आप इन महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और 6 to 7 आवर्स अब आपको मिनिमम से मिनिमम सोना है। और इसके बाद आपको टाइम ऑफ स्टडी, इसमें आपको 6 आवर्स मिनिमम आपको कोचिंग में अभी लग रहे होंगे, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो
लेक्चर देखने में, कोचिंग आने जाने में आपको 6 आवर्स तो आपको लग रहे होंगे। इसमें इन 6 आवर्स में आपको, इन 6 आवर्स में आपको क्या करना है, पहले नोट्स को अच्छे से जो आपको टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद बहुत लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम क्लास में नोट्स बनाएंगे मगर फिर जब हम रूम पे आएंगे, जब हम घर जाएंगे फिर अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसी टाइम आपको उन नोट्स को भी अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट लर्निंग आपको क्लास में ही होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट को भी सीखना है, नोट्स को भी बनाना है अच्छे से। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप क्लास में 100% अटेंटिव रहोगे। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, 25 to 30 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं। तो ये काम सभी लोग करते हैं। जो मैटर करता है, जिसमें डिफरेंस आते हैं, उन 1 लाख बच्चों की सिलेक्शन किस वजह से होती है, जो मेन रीज़न होता है वो होता है टाइम ऑफ रिवीजन। यानी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। वो बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफार्म पे जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, मगर तब भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। जो डिफर करता है, जो डिफरेंस रहती है उन 25 लाख और उन 1 लाख जो सिलेक्ट होते हैं, जो नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में होंगे, वो डिफरेंस जो फील करता है वो होता है टाइम ऑफ रिवीजन। तो आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स रिवीजन करना ही करना है। अब रिवीजन में अब आपको क्या करना है, रिवीजन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको फिर अच्छे से पढ़ना है। और बायो में एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है। यानी ऑलमोस्ट आपका एक दिन का स्टडी 14 to 50 आवर्स होना चाहिए। और फिर उसके बाद अलग से आपको 2 to 3 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकालना है। और जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुझे बोलते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रैक्शन आती है। जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो फिर आपके पास कहाँ टाइम आएगा डिस्ट्रैक्शन के लिए, रील्स देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन कोई चीज़ नहीं होता। ये जब हम अपने माइंड सेट से सोचते हैं ना डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है, तभी हमारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन बनती है। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन कोई चीज़ नहीं। जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, अपने ब्रेन को पूरा यूटिलाइज करोगे और इसमें उसको लगाओगे, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कहाँ से रहेगी। तो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अब वो समय आया है जहाँ अब आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है। और जो आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया है कि इस साल मेडिकल कॉलेज में पहुँचना है, तो वो अब लास्ट के 5 महीने अब बचे हैं जहाँ आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिख पाओगे। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।